नमस्कार दोस्तों, इस गौशाला को चालू किया गया है बहुत दिन से। तो ये इस आप जो देख रहे हैं, इस गौशाला में 3 प्रकार के गाय हैं। मतलब 3 अलग अलग प्रांत में से लेके आए हुए हैं। उस गाय के बारे में आपको बताऊंगा। आप इसको देखते हैं। आप ये रहा, ये अपनी मतलब हमारे प्रांत की रहने वाली इस गाय का ब्रीड का नाम है लाल कंधार। यानी कि नांदेड़ ज़िले में कंधार नाम का एक प्रांत है, वहाँ पर वहाँ का ब्रीड है ये जो लाल कंधार जो है, ये गाय देसी गाय का ये एक ब्रीड है। तो इससे इसके जो बछड़े, इसका जो बैल होता है वो खेत के काम में बहुत मजबूत रहता है। यह दूध के लिए भी अच्छा है और इससे जो इसके जो बछड़े आते हैं, इसका बैल भी अपने खेत के काम में बहुत उपयोगी है। और ये रहा, आप सभी जानते हैं इसको, ये रहा गुजरात का, मतलब गुजरात प्रांत का गिर है। तो मेरे यहाँ खाली एक ही है, इसलिए रखा है कि मुझे अच्छा लगा तो इसको मैं लेके आया। तो आप ये जो देख रहे हैं, इसमें जितने भी गाय हैं उस गाय के मैंने नाम रखा है। ये गोदावरी इसका नाम रखा है, इसलिए गोदावरी रखा है कि हमारे प्रांत में रहती है, इसलिए हमारे प्रांत की एक नदी है, जीव नदी, उसका नाम गोदावरी है। तो इसलिए हमने इसको गोदावरी नाम रखा है। ये जो इसका नाम, इस गाय का नाम रखा है मैंने नर्मदा। तो मतलब गुजरात प्रांत में जो बहने वाली गाय नदी है, इसलिए इस गाय का नाम मैंने नर्मदा रखा है। तो इसके बाद तो दूसरा ब्रीड है मेरे यहाँ, ये जो देवनी, ये महाराष्ट्र में और कर्नाटक में रहने वाली ये गाय का प्रकार है। तो ये जो लातूर प्रांत में और उस तरफ कर्नाटक में ज़्यादातर रहती है, तो हमारे प्रांत में नहीं होती है। लेकिन इसके बैल और इसे दूध के लिए भी हम ये कर सकते हैं, मतलब दूध भी देती है और इसके बैल भी अपने खेत के काम में बहुत उपयोगी है। और आप अभी देखे हैं गाय में बहुत अंतर है। जैसे ये दिखता है आपको गिर के जैसा, इसका जो मस्तक जो होता है बहुत ऊपर आया हुआ रहता है और पिछला हिस्सा अलग अलग है। और इसका नाम मैंने कावेरी रखा है, इस गाय का नाम। मतलब आप समझते होंगे कि जितने भी यहाँ पर गाय है, उस गाय के नाम मैंने पूरे नदी के नाम रखे हैं, नदियों के नाम रखे हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये काली गाय, इसका नाम रखा है मैंने कपिला। तो अभी गाय नहीं है ये, अभी तक उसका ये बछड़ा नहीं मिला, अभी तक छोटी है वो। तो ये जो आप गाय देख रहे हैं, ये गाय अपने घर की गाय है। ये गाय जो है 20 साल से हमारे यहाँ रहती है, 20 साल से अपनी घर की गाय है। तो आप अभी तक देखे हैं वो बाहर से लाए हैं, लेकिन ये जो गाय जो है जो अपनी घर की गाय है, इसलिए इसको रखा है। और फिर बाद में ये भी देवनी है। और ये देख रहे हैं आप, इस गाय को हमारे गाँव वालों ने इसको कसाई को बेचने के लिए लेके जा रहे थे, तो इसको मैंने रोका है और अपने यहाँ बांध कर रखा है। इसको मैंने पालन पोषण कर रहा हूँ पिछले 6 साल के पहले। इसको एक कसाई को बेचने वाला था, अपने गांव का ही एक किसान। तो उसको नहीं देते हुए मैं उसको पकड़ लेकर अपने गौशाला में मतलब यहाँ पर बंधवाया है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो बैल हैं मेरे, ये ओंगोल प्रजाति के गाय के बैल हैं। तो अपने खेत के काम में आते हैं, बहुत अच्छा ताकतवान होता है और अपने खेत के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरा कहना यह है, गाय का पालन करना यह अपने लिए और अपने खेती के लिए अच्छा होता है। मैं एक प्राकृतिक खेती करता हूँ, तो उसमें गाय एक अति आवश्यक है। गाय अपनी माता होती है, इसमें अपने सकल दैवत बसे हुए हैं, इसलिए इसको एक जानवर के रूप में न
तोलते हुए इसको हम माता के रूप में इसको हम देखेंगे तो इसके ऊपर हमारा प्रेम और भी बढ़ेगा। तो ये गाय जो अपने यहाँ जो भी कुछ कंडीशन के बाद, कुछ होने के बाद वो कुछ भी मर जाता है तो हम उसको अपने ही खेत में दफन करते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। सभी लोग यह सोचते हैं कि उसका अंतिम संस्कार न करते हुए उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप गाय का अंतिम संस्कार करें, क्योंकि गाय भी अपनी जैसी एक प्राणी है। गाय में देव बसे हैं, इसलिए उनका भी अंतिम संस्कार करना अपना उत्तरदायित्व है। तो ये जो आप अभी तक जितने भी गाय देखे अपने इस देवकी नंदन गौशाला में, ये इस गौशाला के जितने भी गाय है, इस यहाँ पर करीब करीब 4 प्रकार के प्रजाति है। तो इनमें मैं एक देव के रूप में इसको देखता हूँ। इसका गोबर निकालते हैं या इसका गोमूत्र हम कलेक्शन करते हैं। तो यह जो है इसके ऊपर ही अपना पूरा खेतीबाड़ी है, यह है तो ही हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं। तो पूर्वजों ने ऐसे किया है, हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भावी पीढ़ी के लिए मेरा इतना मानना है कि भावी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भारत देश के लिए गाय को संभालना है और गाय को बचा के रखना है और गाय को बचा कर रख कर अपनी भावी पीढ़ी को देना है। यही हमारा उत्तरदायित्व है। और उसके बाद इस गाय के लिए हमने, आप देखते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके लिए चारा ये जो हमारे प्रांत में जो जवारी बोलते हैं, टाल की जवारी, तो एक दल बीज का है। तो इसमें इसमें जितना ताकत बनता है कि बहुत ताकत बनता है। और ये मक्का का है, तो उसका मक्का का ऊपर का घास है। तो इस मशीन से हम उसको छोटा छोटा कर उसको हम देते हैं फीडिंग के माध्यम से। और सुबह और शाम दूसरा फीडिंग भी होता है। मतलब केवल हम में ऐसा ये हो गया कि केवल भैंस या जर्सी गाय रखने से अपने को दूध मिलता है, दूध से हम पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा यह मानना है, अपनी गाय, अपनी देशी गाय को बचाएं और अपना सेहत अच्छा करें। और A2 मिल्क जो होता है अपने सेहत के लिए अच्छा होता है। जर्सी का दूध यानी कि वो है अपने गाय का दूध नहीं होता है। गाय जर्सी गाय मतलब गाय नहीं होती है, गाय अपनी देशी गाय ही होती है। बच्चों को यह समझ में ले जाकर गाय की महत्वता को अपने बच्चों में सिखाएं और सभी इसका अनुसरण करें। सभी को धन्यवाद।